और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज सुबह 11:47 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 7:31 से शुरू होकर अगले दिन की भोर 4:35 तक शोभन योग रहेगा। इस योग के दौरान की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस उद्देश्य से यात्रा की जाती है वो भी पूरा हो जाता है। साथ ही आज दोपहर पहले 11:47 से लेकर अगले दिन की सुबह सूर्योदय तक राजयोग रहेगा। इस योग में किए गए सभी कार्य शुभ फल देते हैं, विशेषकर कि इस दौरान धार्मिक कार्यों से लाभ मिलता है। इसके अलावा आज सुबह 10:38 से शुरू होकर अगले दिन की सुबह 9:05 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। यहाँ एक बात साफ कर दूं कि अगर रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो रवि पुष्य योग बनता है और गुरुवार को पुष्य नक्षत्र बन जाए तो गुरु पुष्य योग बनता है और अगर शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र हो तो शुक्र पुष्य उत्पात योग बनता है और आज शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ने से उत्पात योग बन रहा है। उत्पात योग के दौरान कोई भी नया काम नहीं, सुनो अब इसमें नया काम काहे से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड, किसी को प्रपोज करना, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना। आज के दिन बस ज़्यादा लवमेट से थोड़ा डिस्टेंस ही बना के रखो। जरा से भी आप अप्रोच करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगा। शुक्र पुष्य उत्पात योग है, विवाह में पूरी तरह वर्जित है। विवाह के शुक्रवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र हो तो विवाह के लिए सख्त मनाही है। तो अब ये तो सामान्य भाषा में कहते हैं इस दौरान कोई भी नया काम शुरू करने से उसमें सफलता नहीं मिलती, इसी दौरान कोई नया प्रसंग शुरू करने से सफलता नहीं मिलती। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसकी फील्ड ऑफ इफेक्ट क्या है। इसका फील्ड ऑफ इफेक्ट मधुर संबंध है, प्रेम संबंध है। ये इसके साथ ही आज सुबह 10:38 से शुरू होकर अगले दिन की सुबह 9:05 तक पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्रों की श्रेणी में पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये बड़ा ही शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। इस नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। कितना पवित्र प्रतीक, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। अतः आज के दिन पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और पीपल के पेड़ को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी का व्रत करने का विधान है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। दरअसल आंवले का एक नाम आमलकी भी है और आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा के साथ चलते ही इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। आंवले के हर हिस्से में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसके मूल यानी जड़ में श्री विष्णु जी, तने में भगवान शंकर और ऊपरी हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और इसके फलों में सभी प्रजापतियों का निवास माना जाता है। कहते हैं आंवले के वृक्ष के स्मरण मात्र से ही गौदान के समान पुण्य फल मिलता है। इसके स्पर्श से किसी भी कार्य का 2 गुना फल मिलता है, जबकि इसका फल खाने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि आंवले का वृक्ष और उससे जुड़ी हर चीज व्यक्ति को अप्रतिम लाभ पहुंचाने वाली है। अतः आज के दिन कौन से खास उपाय करके आप अपने जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और जिंदगी के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां एक चीज और बता दूं, देखो अथर्ववेद के हवाले से 12वीं शताब्दी में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ कश्मीर से प्रकाशित हुआ। उस ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उनको आंवले का पेड़ नहीं, आंवले के वृक्ष से दूर रहना चाहिए। आंवले का फल नहीं, तो आंवले का वृक्ष लगाइए, उसको पानी दीजिए, लेकिन उसका फल नहीं खाइए, उसे तोड़िए नहीं। तो आज के जो उपाय हम बताऊं उनमें ध्यान रखिए। अगर आपकी राशि भरणी है, आपका नक्षत्र भरणी है, अश्विनी भरणी कृत्तिका, तो भरणी है
तो अगर आंवले के फल को खाना अवॉइड करिएगा आप। बाकी सब नक्षत्र के लोग इसको कर सकते हैं, केवल भरणी नक्षत्र वालों को आंवले का फल, आंवले से बनी औषधि में नहीं लेनी चाहिए। च्यवनप्राश वगैरह में आंवला पड़ा रहता है, नो, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको आज के दिन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि काशी में आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन काशी में होली का पर्वकाल आरंभ हो जाता है। आज के दिन श्री काशी विश्वनाथ श्रृंगार दिवस मनाया जाता है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में आज के दिन बाबा विश्वनाथ और पूरे शिव परिवार यानी माता पार्वती, श्री गणपति भगवान और कार्तिकेय जी का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा भगवान को हल्दी तेल चढ़ाने की रस्म निभाई जाती है और भगवान के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। साथ ही शाम के समय भगवान की रजत मूर्ति यानी चांदी की मूर्ति को पालकी में बिठाकर बड़े ही भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये थी आज के दिन राजयोग, शोभन योग, पुष्य नक्षत्र, इसकी चर्चा। और अब बात करेंगे आज आमल की एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, अगर आप अपने काम का दोगुना लाभ पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ को या उसके फल को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम का दोगुना फल मिलेगा। देखो, मेष राशि में ही भरणी नक्षत्र आता है, तो केवल स्पर्श करना है, प्रणाम करना, खाना नहीं। भरणी नक्षत्र वाले को अश्विनी और कृत्तिका कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार मेष राशि वालों के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी है। वृष राशि वालों, अगर आप अपने जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटना चाहिए। साथ ही पेड़ के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की इच्छा जल्द ही पूरी होगी। वैसे तो ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार वृष राशि वालों के लिए ये विशेष फलदायी है। और मिथुन राशि वालों, अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और आंवले के फल का दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी। वैसे तो ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए ये विशेष हितकारी है। कर्क राशि वालों, अगर ऑफिस में आपके विपरीत कोई स्थिति बन गई है तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और आंवले की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से ऑफिस में स्थिति आप फिर से आपके फेवर में हो जाएगी। वैसे तो ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार कर्क राशि वालों के लिए ये विशेष फलदायी है। सिंह राशि वालों, अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आपको उचित सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन आपको दूध में केसर और चीनी डालकर विष्णु भगवान का भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेकर एक विद्या यंत्र धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपको उचित सफलता जरूर मिलेगी। वैसे तो ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए ये विशेष लाभकारी है। और कन्या राशि वालों, अगर आप अपने पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री विष्णु भगवान के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक संबंध बेहतर बने रहेंगे। वैसे तो ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए ये विशेष फलदायी है। तुला राशि वालों, अगर आप जीवन के नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 21 ताज़ा पीले फूल लेकर उनकी माला बनानी चाहिए और श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवान को खोए की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन के नए आयाम स्थापित करने में सफल होंगे। वैसे तो ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार तुला राशि वालों के लिए ये विशेष फलदायी है। और वृश्चिक राशि वालों, अगर आप बिजनेस संबंधी किसी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए और पूरे 1 महीने तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस संबंधी काम में सफलता जरूर मिलेगी।
वैसे तो ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए ये विशेष लाभकारी है। और धनु राशि वालों, अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और भगवान को एकाक्षी नारियल अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान को चढ़ाए एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर संभाल कर अपने पास रख लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। वैसे तो ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार धनु राशि वालों के लिए ये विशेष फलदायी है। और मकर राशि वालों, अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 11 छोटे बच्चों को आंवले की कैंडी या आंवले का मुरब्बा खाने के लिए देना चाहिए। साथ ही आंवला कैंडी या मुरब्बे का एक पैकेट या डब्बा मंदिर में भी भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। वैसे तो ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति में मकर राशि वालों के लिए ये विशेष रूप से फायदेमंद है। कुंभ राशि वालों, अगर आपको अपने विवाह के लिए या अपनी संतान के विवाह के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां आसपास की भूमि को अच्छे से साफ करके भूमि पर गोबर का लेप करें और पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें और सभी देवगणों, तीर्थों और सागर के जल को कलश में आमंत्रित करें। इसके बाद कलश के ऊपर 5 आंवले के पत्ते रखें और संभव हो तो कलश पर चंदन का लेप करें। फिर कलश को लाल या पीले रंग के साफ कोरे कपड़े से ढककर उस पर श्री विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखें। फिर विधि पूर्वक धूप दीप जलाकर भगवान की पूजा करें। लेकिन अगर आंवले के वृक्ष के पास जाकर ये सारी पूजा विधि करना आपके लिए संभव न हो तो घर पर ही आंवले के वृक्ष की एक टहनी लाकर उसे उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और कल द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा सहित कलश और भगवान की मूर्ति दान कर दें। इस प्रकार ये विशेष उपाय करने से आपको अपने या अपने संतान के विवाह के लिए जल्द ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। वैसे तो ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए ये विशेष लाभकारी है। और मीन राशि वालों, अगर आप मनचाहा प्यार पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपना मनचाहा प्यार जरूर मिलेगा। वैसे तो इस उपाय का फायदा सभी लोग उठा सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति में जो इसे करेगा उसे लाभ जरूर मिलेगा।